साथियों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, दुख आते हैं, पीड़ा आती है। आदमी की स्थिति और हैसियत के हिसाब से ये जीवन चक्र चलता रहता है। एक मजदूर होता है, आम आदमी होता है, दुख है, हादसे हैं, बीमारी है, घाटा है, ये उसकी ज़िंदगी में भी। और बड़े लोग हैं, सेलिब्रिटीज हैं, उनकी ज़िंदगी में भी एक स्तर, जैसा जिसका स्तर है उस हिसाब से उसकी लाइफ में, जीवन में ये सब चलता रहता है। लेकिन जीवन तो चलने का नाम है, रुक गए तो मौत है। और जब तक जीवन है, जब तक सांस है, तब तक आस है। तो जब तक जीवन दिया है ईश्वर ने, परमपिता परमेश्वर ने, तब तक हमें रुकना नहीं है। किसी को भी नहीं रुकना चाहिए। दुखों से, पीड़ा से घबरा के बैठना न चाहिए। चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं रोशनी मिलेगी, उजियारी डगर मिलेगी। ये अंधेरे भी छट जाएंगे, पथरीले रास्ते भी पीछे हट जाएंगे और एक अच्छी मुलायम मखमली घास जिसे कहते हैं उस पर चलना होगा। साथियों, जीवन कहते हैं ना कि कहना बड़ा आसान है कि दुखों में नहीं घबराना, पीड़ाओं से, हादसों से नहीं घबराना चाहिए। कह तो हम देते हैं, कह इसलिए देते हैं कि सामने वाला हतोत्साहित ना हो। जो पीड़ा में गुजर रहा है, जिसके साथ कोई हादसा हुआ है, जिसके परिवार में कोई हादसा हुआ है, वो हतोत्साहित ना हो। उसको प्रेरणा देने के लिए, उसका उत्साहवर्धन करने के लिए हम इस तरह की बात करते हैं कि हर रात के बाद उजाला होता है, हर रात के बाद सूरज निकलता है। उसकी हिम्मत बांधने के लिए, और ऐसी बात करनी भी चाहिए। हमें सामने वाले का उत्साहवर्धन करना चाहिए और हर एक को करना चाहिए। अगर कोई, किसी की गाड़ी रेत में फंस रही है तो उसकी हेल्प करनी चाहिए, अगर हम करने में सक्षम हैं। करने में सक्षम नहीं है तो बातों से ही सहारा देना चाहिए। साथियों, बात कर रहे हैं हम अमिताभ बच्चन की। शुरुआत में अमिताभ बच्चन को फिल्म लाइन में सफलता ना मिली। 13 फिल्में फ्लॉप दी थी इस शख्स ने, जिसको आज मिलेनियम स्टार कहा जाता है। 13 फिल्में फ्लॉप देने के बाद सलीम जावेद का भी पदार्पण हुआ फिल्म इंडस्ट्री में लेखक के रूप में इस जोड़ी का। फिर कुछ सितारे बदले, किस्मत ने जोर मारा तो प्रकाश मेहरा की जंजीर फिल्म जो सलीम जावेद ने लिखी थी, उसमें अमिताभ बच्चन को अवसर मिला। कहा तो यहाँ तक जाता है कि इस फिल्म के लिए राजकुमार को ध्यान में रखकर सलीम जावेद ने ये फिल्म लिखी थी। राजकुमार ने, जो ये इस फिल्म के निर्माता थे, प्रकाश मेहरा निर्देशक थे, उनसे मना कर दिया कि तुम्हारे सिर में चमेली की बू आती है, मुझे चमेली का तेल पसंद नहीं है, मैं इस फिल्म को नहीं करूँगा। वो बड़बोलापन अभिनेता रहे थे और जब तक वो रहे अपनी ज़िंदगी में, उन्होंने सदा बड़े बोली बोले। उनकी डायलॉग डिलीवरी के लिए, अदायगी के लिए उनको याद किया जाता है। प्रकाश मेहरा ने की जब ये फिल्म जंजीर रिलीज हुई, इसके बाद अमिताभ बच्चन के सितारे चमकने लगे और उन्हें फिर एक से एक कामयाब फिल्म उनके द्वारा, उनके अभिनय के द्वारा निकलती चली गई। यहाँ एक बात का उल्लेख मैं जरूर करूँगा। जंजीर फिल्म का श्रेय हम ये कहते हैं कि अमिताभ बच्चन की वजह से पॉपुलर हुई। यहाँ प्राण साहब ने भी इस फिल्म में शेर खान, जो पठान बने थे, उनके अभिनय की भी तारीफ करनी पड़ेगी। या ये कहें कि उनके अभिनय की वजह से ये फिल्म आगे चली थी और जिससे अमिताभ बच्चन को सहारा मिला। और इस फिल्म जब हिट हुई तो उन्हें भी फिल्मी दुनिया में काम मिलने लगा। तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्राण साहब का उस समय बोलबाला था। उनका अभिनय, शेर खान पठान का रोल उन्होंने बहुत ही
संजीदगी से अदा किया था। साथियों, कहते हैं ना, जब आदमी की कामयाबी सवार होती है तो वो सोचता है कि मेरा ये काम तो चल ही रहा है, मैं कुछ और काम भी डाल लूँ। 1995 में अमिताभ साहब के दिमाग में ये बात आई कि मैं एक अपनी कंपनी बनाऊं जो फिल्में बनाए, फिल्मों का डिस्ट्रीब्यूशन करे, टेलीफिल्म बनाए, टीवी सीरियल बनाए। और उन्होंने 1985 में ABCL यानी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड करके एक कंपनी बनाई और उसके द्वारा उन्होंने 1-2 सीरियल भी बनाए, कुछ फिल्में बनाई जो चली नहीं, कुछ फिल्में अन्य भाषाओं की हिंदी में डब करके रिलीज की गई। इसी कंपनी द्वारा एक और विदेशी कंपनी थी, इन दोनों ने मिलकर विश्व सुंदरी कंपटीशन आयोजित किया। वो होने वाला था हमारे देश में ही, बेंगलोर में, लेकिन वहाँ खिलाफत होने लगी तो ये फिर दक्षिण अफ्रीका में किया गया। इस कंपटीशन के बाद अमिताभ बच्चन का डाउनफॉल शुरू हो चुका, कंपनी घाटे में चली गई और यहाँ तक हो गया कि उन पर 90 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया, बैंकों का हो गया, कुछ मिलने वालों का हो गया, जो साहूकार फिल्मों में पैसा लगाने के लिए देते थे, कंपनियों में देते थे, उनका पैसा हो गया। इधर इनको फिल्मों में भी काम मिलना बंद हो गया। एक सुपरस्टार जिसके दम पे फिल्में चलती थीं, उसको कोई अब पूछने वाला न रहा। क्या हाल हो रहा होगा जिसके आगे पीछे निर्माताओं की लाइन लगी रहती होगी, और एक समय वो आ गया कि उसे कोई पूछने वाला नहीं है, उसके घर पे कोई जाने वाला नहीं है कि भाई बता तेरा हाल कैसा है। ऐसा समय जब आता है तब आदमी चिंतन करता है, मनन करता है कि मैं कहाँ फेल हुआ हूँ। हर एक की ज़िंदगी में आता है, ख़ास तौर से उन युवाओं की ज़िंदगी में, उन व्यक्तियों की ज़िंदगी में जो लीक से हट के कुछ करना चाहते हैं। मान लो मेरे बाप की दुकान बनी है की है, तो मैं मगर उसी दुकान पे बैठूंगा तो मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसे इतने बड़े हादसे या जोखिम नहीं आएंगे कि मुझे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़े। हाँ, मेरे अंदर कोई रचनात्मक प्रतिभा है या किसी के अंदर क्रिएटिविटी है और वो उस तरफ जाना चाहता है, तो इस तरह के उतार चढ़ाव स्वाभाविक है आने। वही अमिताभ बच्चन साहब के साथ हुआ। उन्होंने अपनी कंपनी बनाई, विश्व सुंदरी जो उन्होंने आयोजित किया कंपटीशन, उसके बाद उनका डाउनफॉल जो शुरू हुआ तो 90,000 कर्ज उन पे हो गया। फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था, जहाँ से पैसा आता वो उन कर्जदारों को कुछ दे देते, बैंकों के नोटिस आ गए, स्थिति बड़ी विकट हो गई। उस समय के रिलायंस ग्रुप के संस्था के धीरू भाई अंबानी, उनके छोटे लड़के अनिल अंबानी से अमिताभ बच्चन की दोस्ती भी थी, तो अनिल अंबानी ने भी कहा कि मैं कुछ मदद करूं। अमिताभ ने मना कर दिया। एक बार धीरू भाई अंबानी ने भी बुला के अमिताभ से कहा था कि भाई मुझसे मदद ले लो, पैसे ले लो और अपनी ये परेशानी है इसको सॉल्व कर लो। तो अमिताभ बच्चन ने विनम्रता से अस्वीकार करते हुए कहा कि मैं संभाल लूँगा, ईश्वर की कृपा है कि सब संभल जाएगा। साथियों, स्वयं एक बार अमिताभ बच्चन ने इंटरव्यू में बताया था कि जब कर्जदार उन्हें परेशान कर रहे थे, दीपावली का समय था, उनके घर पर बैंक ने भी उनका जो बंगला था प्रतीक्षा, उसको नीलाम करने का नोटिस चस्पा कर दिया था। एक बार उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि पूरी मुंबई में दिवाली की रोशनी थी, पटाखे फोड़े जा रहे थे और मेरे घर में प्रतीक्षा में अंधेरा छाया हुआ था। मैं एक कमरे में बैठा हुआ आंसू बहा रहा था, आत्मचिंतन कर रहा था कि ये कैसी दिवाली आई है। हिम्मत और विश्वास का दिया मैंने कभी बुझने नहीं दिया, हर वक्त, हर समय, हर पल अपने अंदर जलाए रखा और जिसके बल पर वो दिवाली भी गुजर गई। उस समय एक अमर सिंह नेता हुए हैं, अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने बहुत हेल्प करी थी अमिताभ बच्चन की। ये अलग बात है कि जब वो बीमार हुए और उनकी मृत्यु हो गई तो अमिताभ बच्चन उन्हें देखने भी नहीं गए। यहाँ एक एहसान फरामोशी अमिताभ बच्चन के चरित्र से झलकती है।
उस समय अमर सिंह समाजवादी पार्टी से थे, मुलायम सिंह के दाहिने हाथ थे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट रही है और तूती बोलती थी अमर सिंह की राजनीति में। कई अन्य पार्टियों के नेताओं से भी उनके अच्छे संबंध थे, बिजनेसमैन थे। सहारा इंडिया जो सुब्रत राय की कंपनी है, बड़ी फेमस रही है और अब सुप्रीम कोर्ट में भी केस चले हैं उस पर, वो एक अलग विषय है। तो अमर सिंह ने अमिताभ बच्चन का जो बंगला था वो गिरवी रखवा के सुब्रत राय सहारा कंपनी के द्वारा उनको पैसा दिलवाया, उनकी हेल्प की गई। उन्हीं दिनों केबीसी का ऑफर आया अमिताभ बच्चन को। केबीसी का ऑफर आया तो समझो कि डूबते को तिनके का सहारा। और वो सहारा ऐसा बना कि केबीसी हर साल सोनी टीवी पे आने लगा और उस सहारे से अमिताभ बच्चन कुछ अमर सिंह के सहारे से, कुछ और लोगों के सहारे से, कुछ अपने विश्वास और हिम्मत के बल पर अमिताभ बच्चन दोबारा खड़ा हो गए और आज अमिताभ फिर खुशहाली के दौर में हैं। उन्होंने बैंक का पैसा भी लौटा दिया, कर्जदारों का भी लौटा दिया, जिन जिन का कर्ज था उनका सबका अदा कर दिया, सबसे विनम्रता से हाथ भी जोड़ लिए। साथियों, कहते हैं ना कि आदमी हिम्मत न हारे और अपना विश्वास न खोए तो मंजिल देर सवेर मिल ही जाती है। ये अलग चीज है कि जो मंजिल उसने सोच रखी है अगर वहां ना पहुंचे तो किसी और अच्छे मुकाम पर जरूर पहुंच सकता है। तो मेरी तो साथियों आप सबसे यही अपील है, नौजवान दोस्तों से यही अपील है कि जीवन में कितना भी घटना चक्र हमें हतोत्साहित करे, कुछ परिस्थितियां कितनी भी विकट हो जाएं, विपरीत हो जाएं, हमें हिम्मत और हौसलों का जो दिया है उसको बुझने नहीं देना। वो बाहर नहीं जलता है, बाहर का अंधेरा तो हम बिजली के बल्ब जला के दूर कर सकते हैं, लेकिन अपने अंदर असली चीज तो अंदर है, हमारे जो विश्वास है वो अंदर है, बाहर दिखाई नहीं देता। वो हमारी बातों में, भावनाओं में, हमारे व्यवहार में झलकता है। वो कभी भी विश्वास और हिम्मत का जो दिया हमें हर वक्त जलाए रखना। कितनी भी अंधेरी रात आए, कितने भी हादसे हो हमारे जीवन में, हमें ये देखते रहना है कि भाई प्रकृति चल रही है, सूरज निकल रहा है, कुछ समय के लिए तो छुपता है, ऋतुएं बदलती हैं, चक्र है, चल रहा है। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, आज सुख है तो हो सकता है कल इससे भी ज्यादा सुख आए। तो इसी के साथ साथियों, दीपावली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। इस दुनिया में सभी के घर जगमग रहे, खुशहाली रहे, हर एक के अंदर, हर इंसान के अंदर हिम्मत और हौसले और विश्वास का दीपक जला रहे। इसी के साथ आप सबको मेरी नमस्कार।